सिख समाज किसकी तरफ है? सिख समाज किसकी तरफ सिख समाज किसी की तरफ नहीं, वो सच्चाई पे चलता है। सिख समाज किसी के पक्ष में नहीं जाता है? अच्छा, आपके हिसाब से सच्चा कौन है। आज के वक्त में? सच्चा कौन दिल्ली में? मोदी। मोदी। हाँ। दिल्ली में भी मोदी। हाँ। यही तो वो कहते हैं कि हर बात में ये लोग मोदी ले आते हैं, इनके पास दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। जब है ही एक ही बतेरा है, शेर एक ही होता है जंगल में, ज्यादा शेरों की जरूरत है, गीदड़ों की भीड़ होती है, शेर अकेला ही होता है। मोदी शेर है। हाँ जी, बिल्कुल शेर है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब हम आए हैं दिल्ली कैंट विधानसभा में। दिल्ली कैंट वैसे तो कहने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बताया जाता है और यहाँ की खूबसूरती की बात भी होती है पूरी दिल्ली में, लेकिन हकीकत में आम आदमी पार्टी की सरकार में यहीं से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और अरविंद केजरीवाल का इस विधानसभा में कितना ज़्यादा योगदान रहा है ये सब भी जानेंगे। दिल्ली कैंट के काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सुलेख चंद। कब से हैं आप यहाँ पे? कई साल हो गए। तो बताइए, क्या आपने इतनी सारी सरकारें देखी होंगी, केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल उनका एक भी शब्द अच्छा नहीं है। झूठ बोलना और आगे की राजनीति करना। हाँ। एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। हाँ। पर सारी नकली हैं, में झूठी हैं सब। अच्छा। झूठे आरोप लगाना दुनिया पर पे। हाँ। और काम नहीं करना बिल्कुल भी यहाँ पर। अच्छा। सड़कें खराब हैं, सीवर सिस्टम खराब है, गलियाँ खराब हैं, सब कुछ खराब है यहाँ का। दिल्ली कैंट की बात कर रहे हैं? दिल्ली कैंट की बात कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली कैंट के लिए तो कहा जाता है एकदम कैंट एरिया है वो, नाम में ही कैंट आ रहा है। नहीं, नाम तो आ रहा है पर जो यहाँ की जो लोकल सरकार है वो काम नहीं कर रही है। विधायक साहब कौन है? विधायक है वैसे वीरेंद्र कादियान। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी से ही विधायक। कब से हैं वो विधायक यहाँ से? ये तो 5 साल से। उससे तो पहले क्या? हाँ। कमांडो सुरेंद्र था। हाँ। वो भी एक नंबर का नकारा। हाँ। और ये उससे भी बढ़ के नकारा। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, ये भी उस जो वीरेंद्र कादियान है। हाँ। ये इससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा नकारा आदमी है। हाँ। इसने पूरे पीछे के 5 साल हाँ। किसी शादी ब्याह कोई मान लो कोई सर्टिफिकेट पे भी साइन करने हो ना। हाँ। वो तक नहीं करे इसने। हाँ। पहले वेरिफिकेशन करता आदमी की। हाँ। फिर वेरिफिकेशन से उसको झूठ बोल के अपने आदमियों से बरगला के बाहर भगा देता है। अच्छा। हम पूरी दिल्ली कैंट की विधानसभा के टोटल 5 गांव आते हैं, 2 बाजार आते हैं। हाँ। पूरे नाक में दम है इस नकारा विधायक से। और केजरीवाल साहब की अगर बात की जाए, जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री की जो बात करते हैं, कैंट विधानसभा में वो कितना इम्प्लीमेंट है? पूरी कैंट विधानसभा में इसका कोई असर ही नहीं है। हाँ। वो तो जो है झूठ का पुलिंदा है। हाँ। केजरीवाल टोटल झूठ का पुलिंदा है। हाँ। झूठ बुलवा लो उसे, जो मर्जी झूठ बुलवा लो। आपका बिजली बिल आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। 200 यूनिट फ्री मिला? कोई फ्री नहीं है आज तक एक बार भी नहीं? 10 सालों में एक बार? नहीं, एक बार शुरू में थोड़ा बहुत प्रभाव था, उसके बाद कुछ नहीं है। एक बार था बस थोड़ा, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है। तो फिर ये कहते क्या है? अच्छा, पानी कैसा आता है? आप डायरेक्ट नलके से निकाल के पानी पी सकते हैं? नहीं, हमारे इधर पे टोटली दिल्ली में कहीं भी नहीं है। पानी दिल्ली में कहीं भी नहीं है। यहाँ कहाँ से पानी मिल जाएगा? ऐसा शुद्ध पानी, शुद्ध पानी दिल्ली में कहीं भी नहीं है। कोई सप्लाई तो केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने तो पूरी दिल्ली में शुद्ध पानी। कहने से साधारण पब्लिक को पूछो ना, पब्लिक बताएगी पानी शुद्ध है या नहीं है। केजरीवाल के कहने से थोड़े ना। अच्छा, आप यही रहते हैं, कैंट में ही रहते हैं? हाँ जी, कैंट में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। वो कहते हैं मैं तो सिखों के साथ बड़ा मेरा सहयोग रहा है, अब ग्रंथियों को भी। झूठे आदमी का सहयोग सभी के साथ होता है। जो झूठा व्यक्ति होता है उसका सहयोग सभी के साथ होता है। ग्रंथियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं 18,000 रुपए महीने। जो मौलवी तो परेशान हो रहे हैं, ग्रंथियों को और दे। ग्रंथियों को तो किसी उसकी क्या ताकत है उसकी? ग्रंथी कितने हैं दिल्ली कैंट में? दिल्ली के अंदर ग्रंथी कितने हैं उसको पता है? ये मौलवी आप बता दीजिए, एक अंदाजा बता दीजिए। बता रहा हूँ ना, कम से कम 10,000 हो गए ग्रंथी। 10,000 ग्रंथी हो गए दिल्ली के अंदर। और उनको 18,000 रुपए कहाँ से देगा? वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से लाएगा? सिखों के लिए अब तक केजरीवाल ने सरकार है वही चला सकती सिखों को। ये सरकारें नहीं चला सकती सिखों को। अच्छा। हाँ जी, सिख अपने दम से ही चलते हैं, दूसरे की सरकारों से नहीं चल सकते सिख। और केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब वो जो कहते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया। उसने अपने घर को बना लिया, तो लंदन पेरिस का घर बन गया तो दिल्ली भी बन गई। अच्छा, उसका घर को तो कैसा लंदन पेरिस से बढ़िया बना लिया तो उसकी दिल्ली बन गई बढ़िया। नहीं, वो कह रहे मैं तो आम आदमी हूँ, मैंने तो कुछ मांगा आदमी नहीं। है। आम आदमी होता तो ऐसे नहीं करता ना। हाँ। जो उसने किया है आज तक ऐसा बंगला किसी ने बनाया था जिसमें उसने रिकॉर्ड बना दिया है? सबका समय गुजर रहा था, सबका बीत हो रहा था। नहीं, लेकिन शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी, उससे पहले भी मुख्यमंत्री हुए दिल्ली में। हाँ। उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि फ्री बांटो और ये करो और वो करो। ये फ्री के चक्कर में तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। नहीं, अब कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे प्रतिमा और प्रोत्साहन देंगे वो साथ में। सब कुछ देगा, आएगा तब देगा ना। अरे नहीं आएगा तब देगा ना, आएगा ही नहीं इस बार। केजरीवाल आएंगे ही नहीं आएगा।
अरे वो कह रहे हैं कि मेरे साथ उसके कहने से थोड़ा ना होगा, कुछ हम लोग भी तो करेंगे, उसके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा। तो हमें है, हाँ, करना तो हमें है, वोटें तो हमको देनी है। वोट उसने थोड़े ना देनी, वोट वोट नहीं तो मिलेगी हम उसको लोगों ने बिल्कुल देना भी। है। सर ऐसा है ना, फ्री की दो चीज चाहिए बस, एक हेल्थ है और एक शिक्षा, बस और कुछ नहीं ये फ्री चाहिए। करो तो करो। एक बात नहीं तो तो फ्री की बताओ दो सर, चीज चाहिए। सुनो, जैसे बस फ्री पानी फ्री, हम बस में जाते हैं, ठीक है, तो हमारी इतनी औकात नहीं है जो 5 रुपए दे के टिकट खरीद लें। जब हम पैसा ही नहीं देंगे तो विकास कहाँ से होगा? हमारी फ्रूट की रेहड़ी लगती है, अगर हम फ्रूट सबको फ्री में बांट देंगे तो हम कल को माल कहाँ से लाएंगे? उसने तो फ्री की रेवड़ी बांट दी, बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। नहीं चाहिए हमें फ्री, हमें विकास चाहिए। विकास चाहिए, मांगेंगे विकास नहीं, ये तो जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, जाकर देख लो आज। और शिक्षा क्या है यहाँ पे, पेपरों में कर दिए साइन, हो गया। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। अच्छा, आपके विधानसभा में कोई नया स्कूल बना है? कोई स्कूल नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो लगे हैं होल्डर, जो होल्डिंग लगी नहीं, उसको देख के अब गेट नया कर लो, चाहे वो कर लो, बस पेपरों में करते हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कोई नया अस्पताल बता और दिल्ली कैंट में रहता हूँ सर, वहाँ पे जाके देख लीजिए, इतनी गंदगाई है, इतनी गंदगाई है। बोर्ड हमारा सफाई करता है और इनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता है। उसमें टीचर नहीं तो स्कूल क्या क्या करेगा? क्या कह रहे हैं आप? अगर स्कूल कहीं बना भी दिया अच्छा, और उसमें टीचर ही नहीं तो स्कूल क्या करे? दीवारें नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को? अपने बच्चे तो ये इतना पानी भरा बाहर पढ़ा रहे हैं। अगर स्कूल इतने बढ़िया बना दिए, इसने अच्छी एजुकेशन सिस्टम कर दिया है, तो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ ना। अपने बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ा रहे हैं? अपने बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे सही हैं? बात है। 5 लाख रुपए का बीमारी का इलाज वो मिल रहा था, कार्ड है, वो लागू नहीं होने दिया इसने। मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना की वजह हो रहा था ना, लागू नहीं होने दिया। क्या से। वजह है? आप कह रहे हैं कि केजरीवाल बीजेपी वालों को रोकता है, और केजरीवाल कहते हैं कि मुझे मोदी ने रोक रखा है काम। अब हम ही लोग रोक देंगे, उसे आने ही नहीं देंगे। हाँ, मोदी आएगा, अब हम ही रोक देंगे, उसके लिए आने ही नहीं देंगे। हम इस लायक ही नहीं रखेंगे वो आए यहाँ पे। बस बबलिंग अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि मैं 70 विधानसभाओं पे जीत के दिखाऊंगा। 70, वो 7 पे तो जीत ले, 7 पे, 10 और 7 पे तो जीत ले भाई। क्या कह रहे हैं पे जीतेगा, 10 एक्स्ट्रा और ले आएगा कहीं अरे वो से। 7 पे तो जीत ले भाई साहब, 7 पे तो जीत ले वो। हाँ, यस, ओनली फॉर बीजेपी जब वो जीतेगी। उसको कुछ काम करने नहीं देते बीजेपी वाले, नहीं, जब उसको बीजेपी वाले काम नहीं करने देते तो उसको साइड में कर देंगे ना, बीजेपी वाले को लाएंगे ना, वही करेंगे ना काम भाई। जो काम कर सकता है उसी- फिर इतना क्या सर एक जी नहीं करने देते, मोदी जी नहीं करने देते। अब तो यहाँ भी बीजेपी और वहाँ भी बीजेपी, MCD दे दो, MCD उसे को लाएंगे ही क्या बस किया MCD? कूड़े का पहाड़ हटा रहे थे वो तो। कहाँ गया? थोड़ा टाइम मांगते हैं, कह रहे 5 साल और दे दीजिए, यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। 5 साल, दिल्ली को कूड़ा बना देगा, 5 साल और दे दे उसे। उससे दिल्ली को कूड़ा एक दिन नहीं मिलेगा, एक दिन। एक दिन नहीं मिलेगा। हाँ, पीछे वाले 10 साल कहाँ गए? उनका हिसाब छोड़िए ना, पुरानी गलतियां तो माफ कर देनी चाहिए ना सर। नहीं करेंगे। ये गलतियां माफ करने का मतलब बड़ा गलती को माफ करने का मतलब है आगे बढ़ावा देना, गलत करने काम करने के लिए। गलती जहाँ पकड़ की जाए उसे ही सजा मिल जाए तो गलती दोबारा व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है। माफ कर देते तो गलतियां आगे करता रहता, बढ़ता रहता आगे, क्यों माफ तो हो ही जाएगा। तो माफ नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से 10 साल पहले के केजरीवाल आपने तो देखे ही होंगे, ठीक है, अन्ना हाँ, सभी ने देखे हैं। तो 10 साल पहले के केजरीवाल और अब के केजरीवाल में फर्क क्या है? है जी, केजरीवाल का विकास हुआ है। अच्छा, हाँ, आम आदमी का विकास हुआ। आम आदमी का ना, दिल्ली की जनता का विकास हुआ है, और केवल केजरीवाल का विकास हुआ है। चाहे उसकी हेल्थ से ले लो, किसी से भी ले लो। चाहे उसके घर से ले लो। हाँ बोलिए आप बोलिए। पीछे 10 साल से ग्रंथियों को कहाँ थे, पंडित कहाँ थे? अगर देना होता, पीछे 10 सालों में क्यों याद नहीं करा ग्रंथी को, पंडितों को क्यों याद नहीं करा? अब क्यों याद आया? केजरीवाल धर्म की राजनीति, देने बैठे मौलवी जो है 5-7 केजरीवाल धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की बिल्कुल करते हैं। एक वन साइड कर रहे हैं। सबसे एक समुदाय की राजनीति करते हैं वे। एक समुदाय की एक समुदाय की, बाकी और किसी कोई वो नहीं करते हैं। या अपने मंत्रियों की, और किसी कोई मतलब नहीं उसको। एलजी का नाम लेते हैं, काम नहीं करने देते। सर आपने भी क्या कहा, एक बार और कह दीजिए। ये मुलायम, लालू और ये सारे एक ही है, आलू लालू सारे मुलायम एक ही है। केजरीवाल उन्हीं में शामिल है, वो भी बाहर नहीं। क्यों? ये सरकारें उन्हीं के वजह से बनती है। नहीं तो वो तो कहते हैं कि मैं कांग्रेस से अलग हूँ, कांग्रेस को मुझसे मत गिनिए। इस समर्थन नहीं, शीला दीक्षित की फाइलें लेके रखता था, और रामखोर जीतने के बाद 8 दिन बाद ही उससे समर्थन क्यों ले लिया था? क्यों सरकार बनाई कुछ ना करे। थी? सरकार किस लिए बनाई थी उसने 8 दिन के बाद? पहले चुनाव में जब 49 डेज चली थी तो क्यों सरकार समर्थन लिया था?
कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को अब थोड़ा मैं अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत राजनीति मैंने भी कर ली। हाँ थोड़ी बार कोई नहीं, अब नहीं करेगा ना, अब कर ली राजनीति 10 साल बहुत कर ली, 11 बार। आप बताइए इस बार अब किसकी बारी? हाँ जी बीजेपी बीजेपी। ओनली बीजेपी। क्यों बीजेपी ऐसा क्या दे रही है? दे नहीं रही है, हाँ जो देश के दे रही है वो सबके लिए बराबर दे रही, सेम दे रही है। हाँ। ये नहीं कि हिंदू को अलग है, सिख को अलग है या मोमडन को अलग है, वो नहीं है। हाँ। वो सबके लिए सेम है, बीजेपी बराबर है, एक अलग है। देश हित में कोई हिंदू मुस्लिम सिख कुछ नहीं, समझे? सब बराबर है। अगर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बिल्डिंग जो भी बन रही है वो उसमें ये नहीं देखा जाए कि मोमडन को नहीं देना है, सिख को नहीं देना है या हिंदू को नहीं देना, सबको देना है, जिसका नंबर आएगा उसको मिलेगा। अच्छा तो मतलब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देखा ये सबके, अब हम अकेले थोड़ी ना कह रहे, सारी पब्लिक कह रही है, मेरे अकेले कहने से नहीं है, ये सारी पब्लिक कह रही है कि अच्छा काम कर रहे तो कर ही रहे, तभी कह रही ना। हमें दिल्ली के अंदर डबल इंजन सरकार चाहिए, डबल इंजन सरकार। नहीं तो केजरीवाल फिर आएगा, फिर यही उसके 5 साल फिर निकाल देगा। इसमें एलजी काम करने नहीं दे रहा, मोदी काम करने नहीं दे रहा, अमित शाह काम करने नहीं दे रहा, फिर भी ये 5 साल फिर बराबर कर देगा। हम इसको बिल्कुल आपका ना मौका देंगे और इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे आम आदमी। अच्छा आप तो साहब धर्म गुरु हैं, बड़ा सम्मान है आपका, एक पे एक बोतल फ्री होना उचित है क्या? ये तो बहुत उत्तम काम किया था उसने, ये इतना उत्तम काम किया था कि तभी वो जेल की सलाखों के बीच में भी जाली है और अभी जमानत पे बाहर है, बाहर नहीं है, बरी नहीं है, ये सबको पता है। और वो जीतने के बाद वैसे जीतेगा ही नहीं, और जीतने के बाद सीएम तो बन नहीं सकता वो, फिर भी किसी को स्टंप अपनी लगाएगा, किसी भाई को पकड़ेगा नहीं, जैसे वो हमारे जो हाँ भाई तुम साइन करते रहना, बताऊंगा वो मैं करते रहना बस। तो मतलब आतिशी जैसा पपेट सीएम बना, वही बनेगा, अगर पहले तो आएगा ही नहीं, इस बार मौका ही नहीं है इस बार। नहीं आतिशी एक न्यूज चैनल पे बैठी हुई थी, उनसे पूछा गया पुरानी शराब नीति उचित है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल उचित है और मैं उसको दोबारा इंप्लीमेंट करूंगी अगर सरकार में आऊंगी। ठीक है तो आएगी तब तो करेगी, सरकार आनी नहीं है। अब तो मैं अपनी जेल के स्थान ढूंढो तिहाड़ के अंदर। अच्छा हाँ उसको दिल्ली में जगह मत ढूंढो, तिहाड़ ना तिहाड़ के अंदर उनकी जगह है। सर आपके तो बेटे हैं, वो कहते हैं मैं बुजुर्गों का बेटा हूँ। अजी किसका बेटा? जो बदमाश होता है, लुच्चा गुंडा होता है, झूठ बोलता है 1000 सुबह से शाम तक, वो बेटा नहीं हो सकता, वो एक नालायक है, उसको तो रहना नहीं देना चाहिए, जेल के अंदर ही होना चाहिए ऐसा आदमी। जिस आदमी ने अपने उनके जो विधायक जिस आदमी ने अपने बीवी बच्चों की कसम खा ली, उससे बड़ा नकारा, निकम्मा और बेशर्म आदमी होगा? सोचो। अब एक बात बताइए, उनके विधायक, आप उनको नकारा नालायक कुछ भी कह लीजिए, उनके जो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं अवध ओझा है, बहुत फेमस टीचर है, वो कह रहे हैं वो तो कृष्ण के अवतार है केजरीवाल जी, कृष्ण के साथ तुलना। अरे उसके लिए कैसे तुलना कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो? बिजनेस चलेगा ना, अवध ओझा फेमस यूट्यूबर है, वो सब कुछ कोचिंग सेंटर खोल रखा है उसने, वो तो अपना बिजनेस करेगा, इसलिए उसको टिकट मिला है। ठीक है सर, हाँ उसका तो सिस्टम ही पूरा खराब है। अवध ओझा भी एक नंबर का निकम्मा है। कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली के एंड से ही हूँ। दिल्ली के एंड से? हाँ। अच्छा अच्छा, अगर आप पूर्वांचल वगैरह की तरफ के लोगों को देखें तो उनके लिए केजरीवाल साहब ने कहा है कि ये लोग तो भाई साहब, ये जितने भी पूर्वांचली ये लोग फर्जी वोटर हैं, 500 रुपए की टिकट पर आते हैं, 5 लाख का इलाज करवा के चले जाते हैं। तो सर ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली के जो हॉस्पिटल की मैं बात आपको बता दूं, दिल्ली के अगर केंद्र के हॉस्पिटल ना हो, एम्स, सफदरजंग और RML हॉस्पिटल ना हो, तो दिल्ली में हॉस्पिटल आदमी लाइन लग जाएंगे, मर जाएंगे। इनके हॉस्पिटल तो 3rd क्लास के, कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं, मेडिसिन की फैसिलिटी नहीं, लैब फैसिलिटी नहीं, लैब डॉक्टर हमें लिख देता साला बाहर चेक कराने जाओ। सैकड़ों हजारों तो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए, कुछ नहीं उसमें, तो गाय कुत्ते बेड़िया घूमते, कुछ नहीं है, बेवकूफ बने पब्लिक के काम के लिए, अपने लोगों के जो उनकी पार्टी में जुड़े उनको काम देने के लिए बने हैं वो, और उसमें और कोई काम नहीं होता है। जो उनके अपने नीचे काम करते हैं कार्यकर्ता, उनके लिए काम देने के लिए वो बना दिए, खोल दिए कि चलो भैया तुम तनख्वाह मिलती रहेगी, मुफ्त की तनख्वाह, और क्या है, यही सब है और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी हमारे यहाँ मिलती तो इसमें यही तो कह रहा हूँ सारे, उससे पहले जो भी सरकार बनती है किसी की भी, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ जहाँ बड़ी की सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है। अच्छा। अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल बंद कराओ। सिख समाज किसकी तरफ? सिख समाज किसकी तरफ? सिख समाज किसी की तरफ नहीं, वो सच्चाई पे चलता है, सिख समाज किसी के पक्ष में नहीं जाता। अच्छा, आपके हिसाब से सच्चा कौन है आज के वक्त में? सच्चा कौन दिल्ली में? मोदी। हाँ। दिल्ली में भी मोदी। हाँ। यही तो वो कहते हैं कि हर बात में ये लोग मोदी ले आते हैं, इनके पास दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। जब है ही एक ही बतेरा है, शेर एक ही होता है जंगल में, ज्यादा शेरों की जरूरत है, गीदड़ों की भीड़ होती है, शेर अकेला ही होता है। मोदी शेर है? हाँ जी बिल्कुल शेर है। मोदी जी शेर है भाई साहब, बताइए। मोदी शेर है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अब दिल्ली में बीजेपी ही आ रही है सर।
अभी केजरीवाल ने अभी केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के अंदर से जो पानी आता है नहर के द्वारा उसमें बहुत भारी जहर मिला दिया गया है हरियाणा सरकार ने। यो तो मेरे अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जब पकड़ लिया है और उसको वहाँ पर पानी रोक दिया गया, नहीं तो लाखों जनता इसकी दिल्ली की मर जानी थी। इतना झुट्टा, इतना निकम्मा मैंने दुनिया में, मेरी 72 साल की उम्र होगी, आज तक नहीं देखा मैंने ऐसा झुट्टा आदमी। केजरीवाल जैसा आदमी, जैसा मुख्यमंत्री बना है या इसके नेता हैं, इसके मंत्री हैं, सब झूठे। महल के बारे में हाँ, अच्छा शीश महल के बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि सुना है कि इसने इतना रुपया लगा 57 करोड़ रुपया इसके अंदर, जबकि उसकी सैंक्शन जो थी 8 करोड़ की थी। अब बाकी पैसा कहाँ से आया? वो 33 करोड़ रुपया लगा दिया, 57 करोड़ रुपया लगा जी। 8 करोड़ की उसकी सिर्फ सैंक्शन थी, बाकी पैसा कहाँ से आया वो? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल और अभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हुए हैं, अगर दोनों की तुलना हो तो है तुलना? योगी तो योगी है और मोदी है, दोनों एकदम मुस्कुरा गए चाचा। एक से एक बढ़ गए, एक से एक बढ़ गए, इनका कोई तुलना नहीं की जाए। कह सकते हैं एक राम है, एक कृष्ण है। योगी और मोदी राम और हाँ कृष्ण जी, हैं। हाँ जी, सीधा भगवान से तुलना। बिल्कुल, एक शेर है, एक बब्बर शेर है। अच्छा, और आप, अगर मैं आपके विधानसभा की और समस्याएं जानना चाहूं तो क्या क्या समस्याएं? आप मोहल्ला क्लिनिक की मुझे बताइए कि आपके विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक? कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, आप सर्वे कर लो। 5 साल में आपका कोई विधायक आपसे मिलने आया एक बार भी, कभी इस सड़क पे चलते हुए दिखे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच बोलिएगा। जिस दिन टिकट हुआ है उसके एक हफ्ते बाद, टिकट होने के एक हफ्ते या 10 दिन बाद। इधर आइए ना, इधर आइए, कहिए ना। दिल्ली कैंट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ अपने दिल्ली कैंट की समस्या। नौजवानों को नौकरी नहीं है। विधायक ने अपने रिश्तेदार हरियाणा से बुला के उन्हों को मिस्टॉल में लगा रखा है, उन्हों से पैसे ले रखे हैं, झज्जर से लाता है 10-10 लाख रुपए लेके उन्हों को नौकरी लगा रखी है। अच्छा, और आप कह रहे हो मोहल्ला क्लिनिक? दिल्ली कैंट में 2 मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, कभी भी चले जाओ बंद रहता है। जिस दिन खुल गया पूछो भाई ये दवाई चाहिए, है नहीं, बाहर से लिख देते हैं। मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, बैठे हुए, उसमें कोई काम नहीं है। लेकिन ये बात तो मैंने पूरी दिल्ली में देखी है कि मोहल्ला क्लिनिक की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि पीसीएम नाम की चॉकलेट पकड़ा देते हैं वहाँ, पैरासीटामोल। और विधायक के लिए कह रहा है तो विधायक पूरे 4.5 साल में पूरी कैंट में झुग्गी बस्ती कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे नजर नहीं आया। लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ, बेटा अलग, वाइफ अलग, खुद अलग, हर जगह जा रहा है। उससे पहले जनता नहीं थी, जनता तो तब भी थी, ठीक है। और लाइटें लगा रहा है, छोटी छोटी स्ट्रीट लाइट, जहाँ जरूरत है झुग्गी बस्तियों में, छोटी छोटी गलियों में, वहाँ जरूरत है लाइटों की। यहाँ दिखाने के लिए नहीं, क्या किसने लाइट लगवाई है? विधायक ने लगवाई है। ये लाइट आए हुए जब कोरोना का टाइम था उस टाइम लाइटें आई थी, पर उस टाइम लगी नहीं थी, सबके फार्म भरे थे, किसी के नहीं लगी। अब इलेक्शन पास आ गया, अब लाइटें लग रही हैं। बताओ, ये जनता है, जनता को पागल समझते हैं। हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ का, इस बार हम उसको वोट दे के जितवाएंगे। कौन है कैंडिडेट? हमारा बीजेपी का है करण सिंह तंवर जी। वो पहले 5 साल से विधायक, पहले 25 साल से विधायक है, 5 बार जीते हुए हैं। 5 बार के विधायक हैं? 5 बार के विधायक है। जो उन्होंने दिल्ली कैंट के लिए काम किया है, शायद दिल्ली कैंट को आज तक ऐसा विधायक नहीं मिला। उसकी कमी हमें क्या पूरी दिल्ली छावनी की जनता को खल रही है। आपकी बार बीजेपी सरकार और पूर्ण बहुमत से सरकार। चलिए, अंतकाल में आप सभी से फटाफट जवाब लूंगा। आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। सर आ जाइए। कह रहे हैं बहुत दूर से आए हुए हैं। मैं दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ। 1993 में शिवाजी कॉलेज से मैंने पढ़ाई करके अभी मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ पिछले 25-30 साल से। ठीक है। और मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से सदर बाज़ार में आता हूँ और यहाँ पे ऑफिसर्स में इसमें रहता हूँ। तो आप सवाल पूछे, मैं आंसर देता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने लगभग दिल्ली को बहुत करीब से देखा होगा, आप चाहे विदेश में रहे हो, लेकिन आप अपनी मिट्टी को कोई भूलता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपकी दिल्ली को केजरीवाल ने कितना बदला? जो वो वादे करके आए थे आज से 10 वर्ष पूर्व जब हमने सुना था, तो वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलते हैं टोपी पहने हुए और उसके बाद कहते हैं कि मैं आम आदमियों का सेवक हूँ, आम आदमी पार्टी इसलिए मेरी पार्टी का नाम है। तो वो ग्राउंड पे कितना इम्प्लीमेंट हो पाया? देखिए, मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटिक्स को। ठीक है। और इस पार्टी को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप फ्री में रेवड़ी बांटोगे
तो देश का सत्यानाश होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। लोगों को आप झूठे वादे करते हो कि मैं आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, बिजली दूंगा। इसको पैदा करने में कितना खर्चा होता है। और विदेश में रह के मैं पूरे अभिमान से कहता हूँ, मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का जो इज्जत बनाया है और देश को एक मुकाम में पहुंचाया है। हर यूनाइटेड नेशन हो, चाहे कोविड के समय में बाकी देशों को वैक्सीन देने के बारे में हो, हर एक चीज़ में भारत के लिए एक पहचान बनाया उन्होंने। केजरीवाल ने दिल्ली की कितनी पहचान बनाई? मेरे को लगता है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं पिछले 5-6 साल से दिल्ली में आ रहा हूँ। मुझे कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया जब से केजरीवाल जी आए हैं। ठीक है। सड़कों पे चलते हैं, सड़की कैसे हैं? मैं सड़कों पे चलता हूँ। सड़कों पे चलता हूँ मैं। कैसी सड़कें हैं दिल्ली की? सड़कें कुछ मेरे को तो कुछ खास, जैसे एक कैपिटल या राजधानी के हिसाब से मुझे सड़कें उस स्टैंडर्ड की नज़र नहीं आती। जैसे मैं 1993 में मंडल कमीशन के टाइम में हम लोग रिंग रोड में या बस में जाते थे। उस टाइम 12.5 रुपए की एक बस पास हुआ करता था कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं भवाना से आता था और भवाना से मैं बस चढ़ के 2-3 बस चढ़ के मैं शिवाजी कॉलेज में आता था। ठीक है। वही स्टैंडर्ड है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं आया। ये मतलब आज तक दिल्ली में अंतकाल कोई बदलाव नहीं? मेरे को कुछ खास ड्रास्टिक चेंज नज़र नहीं आया पिछले 5-6 साल से। ठीक है, चलिए अंतकाल आप लोग बताइए, आपके हिसाब से दिल्ली में कौन? बीजेपी या आम? बीजेपी। आप बताइए भाई साहब। बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए सर। डेफिनेटली बीजेपी। अगर देश को आगे बढ़ना है और तरक्की करना है और अभी तो हम इकोनॉमिकली मैं बोलूँ तो चौथे नंबर पे है शायद अर्थव्यवस्था में। 5वें नहीं, इंग्लैंड को छोड़ दिया है, जर्मनी से भी आगे बढ़ गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम तीसरे नंबर पे पहुंचे तो आई थिंक पहले पे चाइना है, अभी 28 तक का तीसरे नंबर का लक्ष्य है। तीसरे नंबर पर अगर हमें जाना है तो ये डबल इंजन की सरकार हमें चाहिए। आप बताइए सर। बीजेपी। आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए सर। बीजेपी। आप बताइए सर। बीजेपी। भाई साहब बताइए। मतलब दिल्ली कैंट विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा मुझे आम आदमी पार्टी का नाम भी सुनने को नहीं मिला। आपके क्या कह रहे हैं? दिल्ली कैंट का नेता अच्छा नहीं है। 5 साल में वो वोट ही मांगने के लिए, अब हमारे गांव में 5 साल वो आया ही नहीं है। जरेडा गांव में वो आया ही नहीं है कभी 5 साल में। गांव के लोग जब समस्या बताते हो आपको हकीकत पता चलती है तब। बाकी आपके इसी की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के कि 8 तारीख को उस मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन विराजमान होंगे ये भी बताइएगा। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।